देखो दोस्तों, इससे पहले मैं इसको मतलब स्टार्ट करूं इस एनालिसिस को आपके साथ करना। आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है? आप सभी को स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है? यस सर। वेरी गुड। तो देखिए, ये जो मतलब हाँ ये सर। क्लास जो रखी गई है, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। और मेरी कोशिश है एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने की, एक एजुकेशनल कंटेंट को आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने की है। मतलब मेरा जो मकसद है वो ये कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ लेकर जाने की कोशिश करूँ बिना किसी रिकमेंडेशन के। तो मतलब इस वीडियो एनालिसिस के अंदर हम लोग किसी भी तरीके की कोई बाय सेल की ना तो कोई रिकमेंडेशन देकर चलेंगे, ना आपसे कोई एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि आप हमारी पुरानी किसी रिकमेंडेशन के बारे में या जो पोजीशंस हमने आप लोगों का, जो भी हमारे क्लाइंट्स यहाँ पर हैं, उन्होंने पोजीशंस अगर बना रखी हैं तो उनके बारे में कोई बात कर कर नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, इनको मैं रिकॉर्ड करके चल रहा हूँ और उसका रीज़न ये रहता है कि मतलब कि जो भी हमारी इंट्रैक्शंस रहती हैं क्लाइंट्स के साथ, हमें या पब्लिक के साथ, हमें उसको रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। पब्लिक रिकॉर्ड्स में उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो मैं इस समय पर इसको रिकॉर्ड करके चल रहा हूँ। ये एक मेरी पब्लिक प्रेजेंस है और ये एज इट इज़ हम लोगों ने शेयर किया हुआ है यूट्यूब पर भी, और एज इट इज़ इसको शेयर किया है ट्विटर के ऊपर भी। तो इसमें अगर किसी को किसी तरीके की कोई आपत्ति है तो वो इसको छोड़ सकते हैं। और मैं डिस्क्लेमर्स में आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि देखिए, ये मेरा ऑफिस एड्रेस है। आप अगर मुझसे कोई ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मेरे से ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। दो तरीके की मतलब मैं सर्विसेज देके चलता हूँ। एक तो मैं निफ्टी की पोजीशन स्ट्रेटजीज मैं मार्केट आवर्स में आपको सिखाकर और बताकर चलता हूँ। इसके अलावा मैं जो मार्केट के अंदर पोजीशंस बनती हैं स्टॉक्स में, जिस समय पर बन रही होती हैं, तो उसमें कब उनको वीकली एक्यूमुलेट करने के लेवल्स बनते हैं वो मैं आपको सजेस्ट करके जाता हूँ, जिससे कि आप अगर एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। और ये मेरे डिस्क्लेमर्स हैं कि इस सिक्योरिटीज मतलब इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और यहाँ पर जिस तरीके की सिक्योरिटीज को मैं आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा, वो सारी आपके पास में केवल इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है और उनकी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। तो सिक्योरिटीज क्रूटेड आर फॉर इलस्ट्रेशन ओनली एंड आर नॉट रिकमेंडेटरी। हम किसी तरीके के रिजल्ट्स की बात यहाँ पर नहीं करके चलेंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट के अंदर सबसे पहले आप ये समझिए कि आप इन डॉट इन्वेस्टिंग एक ऐसी साइट है जिसके ऊपर जाकर आप करंट मार्केट के चार्ट्स को, करंट मार्केट के ट्रेंड को बड़े आराम से आप जाकर देखकर समझ सकते हैं। अब देखो, आपसे कहते हैं कि वॉल स्ट्रीट कैशिंग इन ऑन द अल्ट्रा वेल्दी। अब देखिए, यहाँ पर ये बात इस चीज़ की चल रही है कि यार वॉल स्ट्रीट में देखिए मार्केट में थोड़ी सी तेजी आती है और मार्केट के अंदर सब लोग ऐसे हो जाते हैं कि यार मार्केट ना बहुत ही मतलब अब तो बहुत बढ़िया हो गया। चलिए, मैं पहले एक चार्ट लगाता हूँ और आप लोगों को चार्ट लगाने भी सिखाता हूँ। और इसके साथ मैं आपको ना अभी करंट ट्रेंड के बारे में इन डेप्थ लेके चलूंगा और आपको बता के चलूंगा कि कैसे आप लोग ढूंढ सकते हैं मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटीज, मतलब रिवर्सल्स को और शॉर्ट कवरिंग्स को, और कैसे मैं ढूंढने का तरीका भी आपको सिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने कोई भी चार्ट अपना खोला, टेक्निकल चार्ट्स पर आप गए। टेक्निकल चार्ट्स पर जाने के बाद में थोड़ा सा इसमें नेट में शायद इशू होगा। आप थोड़ी स्पीड बढ़ लीजिए। तो देखिए, ये मैंने ना एक सेट बना रखा है, मतलब एस जी एक्स यूएसडी डाउ का, मतलब एक नया सेट मैंने क्रिएट किया हुआ है और वैसे आप भी इसे क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको उसको क्रिएट करना भी सिखाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग देख के चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स को। आज आप इतना तो ये बात जानते हैं कि आज अगर हमें मार्केट के अंदर कुछ पैसे कमाने हैं या मार्केट में अगर हमें आगे की तरफ बढ़ना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आगे मार्केट में कौन चल रहा है। तो हमसे पहले जो एक बड़ी रैली आ चुकी है, जो मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आ चुका है, मार्केट के बड़े मूव को जो डिसाइड करके चलता है वो डिसाइड करके चलता है यूएसडी, आईएनआर, और डिसाइड करके चलता है आपके इसमें डाउ जोन्स, मतलब जो यूरोप के या यूएस के जो मार्केट्स हैं। अब इस समय अगर आप यूएस के मार्केट्स को आप देख के चलोगे तो जैसे कि मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि पिछली क्लासेस के अंदर आप लोगों ने सारी कैंडल्स को बहुत अच्छे से सीखा और वो कैंडल्स आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। एक मिनट, ये चार्ट्स आप सभी को दिखाई दे रहे हैं ना? सही, चार्ट्स आप सभी को सही से दिखाई दे रहे हैं ना? सर, ये चार्ट सबको विजिबल है? हाँ दिख रहा है।
ठीक है सर। यस सर। वेरी गुड सर, बीच में पार्टिसिपेट क्या कीजिएगा। अब देखिए, अब होता क्या है कि मार्केट के अंदर हम लोग ढूंढ रहे होते हैं शॉर्ट कवरिंग को, मार्केट के अंदर ढूंढते हैं हम लोग रिवर्सल्स को। अब सबसे पहली बात निकल के आती है कि यार मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होती क्या है, मार्केट में रिवर्सल होते क्या है। तो देखिए यार, एक बात आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो, अगर किसी इंसान ने किसी भी चीज को गिरती मार्केट में यहाँ पर सस्ते में खरीदा होगा, तो किसी ने अगर उसको यहाँ सस्ते में खरीदा होगा, मतलब इस रेट पे बाय किया होगा, तो 31,747 पर अगर किसी ने खरीदा होगा और उसका भाव अगर कुछ ही दिनों के अंदर, तो देखिएगा 31,747, और ये आप कैसे 15 मार्च की बात है, तो 15 मार्च के पास अगर किसी ने पोजीशन को क्रिएट करा होगा, तो इस समय पर वो अपने हाई के पास में होगा, मतलब 33,963 के पास, मतलब एक हाई के पास में होगा। तो जो बड़ी रैली होगी मार्केट में, हर दिन काम करने वाले को मिली होगी, या मार्केट के अंदर जो बड़ा पैसा होगा उसने कमाया होगा, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी जर्नी में मार्केट के साथ बैठा रहा होगा। जी सर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ये जो जगह थी, जिस जगह पर मार्केट के अंदर कभी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जो इस जगह पर एक्यूमुलेट कर रहा था, जो इन निचले लेवल्स पर एक्यूमुलेट खरीद कर चल रहे थे, मतलब जिन्होंने मान रखा था कि 31,944, उनके लिए एक ऐसा लेवल है जहां पर वो इसको परचेज करके चलेंगे। देखिए, डाउ जोन्स के एग्जांपल्स मैं आपके साथ में लेके चल रहा हूँ। डाउ जोन्स के एग्जांपल मैं आपसे इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि डाउ जोन्स को देखकर ही आप एक अंदाजा लगाते हो कि आपका जो मार्केट है वो गैप अप को लेगा या गैप डाउन को लेगा। आपको जो सैटरडे को जो डर लगता है, सैटरडे संडे का आपके मन में जो डर होता है वो ये होता है कि डाउ जोन्स अगर गिरा हुआ होगा तो आपको ऐसा लगता है कि मार्केट जब खुलेगा, मतलब कि अगर यूरोप के और यूएस के मार्केट्स अगर रेड है, तो आप ये मान के चलते हो कि यार संडे को जब हमारा, मंडे को जब हमारा मार्केट खुलेगा तो वो रेड होगा। आप ये मान के चल रहे होते हो कि ये मार्केट अगर ग्रीन है तो संडे मंडे को मार्केट हमारे कैसे खुलेंगे, ग्रीन खुलेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मार्केट में ये वो लेवल था, अब देखिए कि ये जो लेवल है, मतलब ये वो भाव है। ये भाव कितना है, 31,959 रुपए का भाव है, जिसने 31,959 पर एक बार यहाँ खरीदा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वक्त आने पर जब उसे 31,959 का भाव मिला, तो इसी जगह पर धीरे धीरे करके यहाँ पर किसी ने एक्यूमुलेशन करा होगा? हाँ या ना? हाँ। इस जगह पर आपको नहीं लगता कि देखिए कि आज कोई चीज 31,959 रुपए की चल रही थी, ध्यान दीजिएगा, ये 31,959 पर ये चीज चल रही थी। 31,959 पर किसी आदमी ने खरीदा और उसने देखा कि उसको इस जगह पर प्रॉफिट हुआ है, तो वापस मार्केट जब 31,959 के भाव पर आया, अब आप ही समझो कि आपको पता है कि मैगी का जो पैकेट है वो 12 रुपए का बिकता है, और मैगी का 12 रुपए का पैकेट अगर आप किसी ऐसी जगह पर गए, वहां से आपको 10 रुपए का मिल रहा है, मतलब किसी सुपर स्टोर में चले गए आप, या कोई मतलब डिस्काउंट की स्कीम चल रही थी, तो आप उसे कम खरीदोगे या ज्यादा खरीदोगे? मैगी का सर एक और पैकेट, बार फिर से सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मैगी का एक पैकेट जो आपके घर के नीचे एक दुकान है वहाँ पे 12 रुपए का बिकता है, आपका जब मन करता है मैगी का पैकेट खरीदते हो, ऊपर जाकर घर में आकर आते हो, मैगी बनाते हो, खाते हो, यार दोस्तों को भी खिलाते हो। अब अचानक से अपनी वाइफ के साथ आप सुपर स्टोर पर गए और वहां जाकर आप ये देखते हो कि मैगी तो आप बहुत खाते हो, मैगी का पैकेट 12 की जगह 10 रुपए का आपको मिल रहा है, तब आप उसे हाँ खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? सर, खरीदूंगा सर, और स्टॉक में भी रखूंगा। है ना, तो आप उसे थोड़े से ज्यादा खरीदोगे। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है कि मार्केट हमेशा पीछे देखकर आगे की तरफ चलता है। तो देखिए, पीछे जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, पीछे मार्केट के अंदर एक भाव हमें मिला और हमने देखा कि इस भाव के बाद मार्केट के अंदर एक बड़ी सी रैली आई थी। तो जब मार्केट वापस से उसी भाव के ऊपर अवेलेबल हुआ, तब उस जगह पे लोगों ने कम खरीदा होगा या ज्यादा खरीदा होगा? ज्यादा खरीदा होगा सर। तो देखो, अगर मार्केट में हर बार उन्होंने देखा कि 12 रुपए से मार्केट में इसके अंदर एक अच्छी रैली आई थी और वापस से मार्केट में वही भाव आ रहा है, तो उस भाव के आसपास लोगों ने एक्यूमुलेट करना शुरू करा होगा। तो अब एक्यूमुलेट करना शुरू करा होगा, कैसे पता चलेगा? छोटी वॉल्यूम्स आएंगे। अब धीरे धीरे करके हम ये देख रहे हैं कि मार्केट अगर इसी प्राइस के पास में रुक रहा है, अब देखिए ना, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, सात दिन, आठ दिन, नौ, 10, 11, 12, मतलब कॉन्टिन्यूसली, मतलब अप्रोक्सीमेटली हमें मान के चल रहे हैं कि आधा महीने से ज्यादा मार्केट अगर इस भाव के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप इसे क्या मानोगे कि लोगों ने इस जगह पर बड़ी सेलिंग करी है या लोगों ने इस जगह पर बड़ी बाइंग करी है? हाँ मतलब स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा सर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई, आपने किसी चीज को देखा कि जो मार्केट में इस भाव से मार्केट ऊपर की तरफ भागा था, अब इस जगह पर मार्केट अगर वापस आपको मिल रहा है और मार्केट इस जगह पर आकर रुक भी रहा है, मतलब वापस से उसी भाव पर आकर मार्केट रुक भी रहा है, और आप ही देख रहे हो कि एक दिन की क्लोजिंग, दो दिन की क्लोजिंग, तीन दिन की क्लोजिंग, चार दिन की क्लोजिंग, लगातार ये जो क्लोजिंग है ये इसी भाव के आसपास है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मार्केट में कहीं आपके दिमाग में भी ये बात आएगी कि मार्केट का अब जो भाव हो गया है, हम्म। कि मार्केट का अब जो सर भाव है अप्रोक्सीमेट ये भाव बन चुका है, तो इस भाव के पास में क्या आपको लग रहा है कि लोग इस जगह पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं या इस जगह पर अपना सामान बेच रहे हैं? सर खरीद रहे हैं।
ठीक एक्यूमुलेट है। कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब जो बंदा इस जगह पर खरीद रहा है उसके दिमाग में क्या व्यू चल रहा होगा कि मार्केट इससे नीचे जाएगा या मार्केट इससे ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। तो मतलब आपके हिसाब से मार्केट में ये जो एंट्री बनती है ये बाई की बनती है, सेल की बनती है। बाई की बनती है सर। तो इस जगह पर अगर आपने बाय करा तो यहाँ पर आपका रिस्क कितना है, यहाँ से रिस्क कितना होगा आपका। रिस्क सर कम होगा यहाँ अब से रिस्क नीचे गिरने एज का। कंपेयर टू इसके कितना होगा, मतलब इस जगह पर आप बाय करोगे तो ज्यादा रिस्क होगा या इस जगह पर बाय करोगे तो ज्यादा रिस्क होगा। सर जो अभी आपने एरो दिखाया उधर से कम रिस्क होगा, उधर ज्यादा रिस्क होगा। ठीक है। तो आपके कहने का अब मतलब ये है कि इस जगह पर अगर कोई पर्सन बाय करके चलता है और ये सोच के चलता है कि इस जगह पर उसको एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा, तो हाँ यहाँ पर उसका रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू एक ऐसी जगह जिस जगह पर हमने देखा कि जहां से मार्केट में पीछे बाइंग आ चुकी है। मतलब अच्छा मार्केट में सर अगर पिछले किसी भाव से बाइंग आ चुकी है, सुनिए ना ध्यान से, कि मार्केट में अगर पीछे के किसी भाव से एक बाइंग आ चुकी है, तो उसी जगह पर मार्केट अगर दोबारा अवेलेबल होगा तो उस जगह पर वापस बाय करना कम रिस्की है या उस जगह पर बाय करना ज्यादा रिस्की है जहां पर मार्केट में ऑलरेडी एक बड़ा मूव आ चुका है। सर उधर रिस्की है जहाँ ऑलरेडी बड़ा मूव आ चुका है, वहाँ तो ज्यादा रिस्की मार्केट में है। आपको अपस्विंग में बाय करना चाहिए, डाउन स्विंग में बाय करना चाहिए। सर डाउन साइड में बाई करना चाहिए। तो लोग डाउन साइड में बेचते क्यों हैं। मतलब लोग बाय दैट डे। जैसी मार्केट थोड़ा सा गिरता है तो लोग मार्केट में हाँ बेचते क्यों हैं, मतलब लोगों को ऐसे क्यों डर लगता है कि मार्केट में बेच दो ये सारे पैसे हमारे खत्म हो जाएंगे। तो वो थोड़ा वो साइकोलॉजी है सर। है ना। तो थोड़े देखो से मेन बायस चीज क्या रहते है, हैं। हम सब लोग ना जब मार्केट को कहाँ खरीदते हैं, यहाँ खरीदते हैं, ये क्या आपके पास में मार्केट का हाई है, और हम सब हाँ लोग ये। कहाँ बेच देते हैं ये सोच के कि यार मार्केट में और ज्यादा सस्ता मिल जाएगा, है ना। तो देखो हाँ जनरली क्या है कि आपके पास में हमने देखा कि मार्केट में एक ऐसा लेवल था जिस लेवल के बाद से मार्केट के अंदर एक बाइंग आई थी। अब मार्केट में इस लेवल पर अब आप मुझे ये बताना कि मैंने यहाँ पर कुछ मूविंग एवरेज का सहारा लिया है। अब ये मूविंग एवरेज क्या होते हैं भाई, देखो मूविंग एवरेज का मतलब है कि आपने, भाई आप ये समझ के चलो कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में अचानक से गर्मी आ जाए, या गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मियों के मौसम में अचानक से सर्दी आ जाए, तो क्या अब उस मौसम को सर्दियों का मौसम बोल दोगे। क्या गर्मियों के नहीं मौसम में अगर बारिश पड़ने से ठंडक हो गई तो क्या आप उसे सर्दियों का मौसम बोल दोगे। नहीं नहीं सर। और अगर सर्दियों के मौसम में अचानक से तेज गर्मी पड़ने लग जाए कि आपको स्वेटर उतारने पड़ जाए, तो क्या आप उसे गर्मियों का मौसम बोल दोगे। नहीं नहीं सर। क्यों, क्योंकि आप ही देख के चलो कि गर्मियों के मौसम में एक एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, हो सकता है कभी कम हो गया हो, है ना। हम्म, ऐसी सर्दियों के मौसम में जो एवरेज टेम्परेचर है वो कम होता है, हो सकता है कभी वो ज्यादा हो गया हो। तो मूविंग एवरेजेस हमें मार्केट के मौसम के बारे में अंदाजा देते हैं। तो हमने देखा कि ये जो प्राइस था, अब आप मुझे बताओ ये जो प्राइस है ये मूविंग एवरेजेस है। ये लाल वाला जो मूविंग एवरेज है इसमें 100 दिन के क्लोजिंग प्राइस को ऐड करके हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है बाय 100। तो मतलब 100 दिन की कैंडल्स को इकट्ठा करा, क्लोज प्राइस को इकट्ठा करके ऐड किया, उनको ऐड करके जो सम आया उसे 100 से डिवाइड कर दिया। तो ये 100 दिन का कामकाज बन गया। आप मुझे बताओ एक महीने में मार्केट में कितने दिन मार्केट खुलती है, भाई एक महीने में कितने दिन मार्केट खुलती है। सर 22 दिन। तो मैं 20 दिन मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेट, कि एक महीने में, क्योंकि एक हफ्ते में 5 दिन होते हैं और अप्रोक्सीमेट 4 से 5 हफ्ते होते हैं, हम ये मान लेते हैं 20 दिन मार्केट खुली है। तो 100 दिन का मतलब है कितने महीने का एवरेज हो गया, कितने महीने के प्राइस आपने इकट्ठे कर लिए। सर 5 मंथ्स के। तो मतलब बेसिकली 5 महीने के काम को आपने देखा कि 5 महीने मार्केट का जो मौसम है कैसा है, कि मतलब मार्केट का एवरेज प्राइस क्या निकल कर आ रहा है। अब ये जो प्राइस है इस एवरेज प्राइस के ऊपर है या नीचे है। नीचे है सर। देखो ये एवरेज प्राइस अगर आप देखो, ये लाल वाली जो कैंडल है ये 100 दिन का मूविंग एवरेज है, मतलब 100 डेज का मतलब 5 महीने का कामकाज है। ये 5 महीने के कामकाज के क्या था, ऊपर था। हम्म, तो जब मूविंग एवरेज के पास में मार्केट आता है तो मूविंग एवरेज के पास में मार्केट के अंदर बाइंग आती है, सेलिंग आती है। सर फिर समझा नहीं सर। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पास में 100 डेज का मूविंग एवरेज है, 100 डेज का मूविंग एवरेज मतलब 5 महीने का कामकाज। मतलब डॉ जोन्स की इंडस्ट्रियल एवरेज ने जो 5 महीने के अंदर कामकाज किया होगा, मतलब 5 महीने के कामकाज का जो भाव निकल कर आया वो निकल कर आया 31,959 रुपये निकल कर आया। ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 31,959, सर नहीं दिख रहा है टाइम से सर। एक मिनट रुको सर, आप लोग ना टाइम से आया करो। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 31,959 जो भाव है, अगर ये आप इस मूविंग हाँ एवरेज को देख कर चलोगे तो मूविंग एवरेज इसके नीचे है। मतलब कहने का ये है कि 31,959
का एक भाव जिसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक लाइन को मार्क कर लिया, जिसके बाद हमने ये ऑब्जर्व हाँ करा कि मार्केट इस भाव से दूर गया था, मतलब ऊपर की तरफ गया था। मतलब हम ये मान के चले थे कि इस जगह पर मार्केट के अंदर कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज आई होगी कि लोगों ने सामान को महंगा खरीदा होगा। हाँ, है ना भाई, मार्केट में किसी भाव का ऊपर हाँ जाने का सर। मतलब ये है कि लोग उस सामान को महंगा खरीदने को राजी हैं, तभी तो सामान महंगा बिक रहा है। और सेलर सामान अपना बेच नहीं रहा। तो हमने ये देखा कि मार्केट में 31,959 का जो लेवल था, इसमें पिछले लेवल से मार्केट में पीछे बाइंग आ चुकी है। अब मार्केट में इस जगह पर जाकर हमने बाय नहीं करा, हमने ये सोचा कि यार ये भाव हम लोगों ने दिमाग के अंदर रख लिया कि इस भाव से पिछले लेवल से बाइंग आ चुकी है। मार्केट में जब ये इस भाव के पास में आया, तो इस भाव के पास आकर हमने बाय नहीं करा, हमने ऑब्जर्व करना शुरू करा मार्केट को। देखो, हम मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि यार मार्केट में इस जगह पर वापस ये भाव जैसे ही आया, अचानक से लोगों ने क्या करा, इसके अंदर वॉल्यूम्स इमर्ज होने शुरू हो गए। मतलब मार्केट में इस जगह पर कंसोलिडेशन शुरू हो गया, मतलब लोगों ने हैंड चेंज करने शुरू कर दिए, या मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों ने इस जगह पर एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। और आपने खुद ये बोला कि इस जगह पर लोगों ने एक्यूमुलेट किया होगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, लेकिन सर ये डेटा जो रहता है मतलब कितने डेज में हम लोग मालूम कर सकते हैं नहीं कितने नहीं डेज नहीं, का क्या आप इसे रहता है? कितना भी पीछे का देख सकते हो। मतलब जो आप देखो ना, आप इसे पीछे पीछे जाते जाओगे तो आप इसे कितना भी पीछे जा सकते हो। आप देखो ना, ये कितना भी पीछे पीछे आप इसके अंदर जाते चले जाओगे। आप 2022 हो गया, 2023 हो गया, 2021 हो गया, मतलब जब से सिक्योरिटीज वो लिस्टेड है तब तक आप इसे उतना पीछे पहुंच सकते हो। लेकिन मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको जो समझाने का वो ये कि हम मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर अप ट्रेंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और अप ट्रेंड के हम्म, अंदर मार्केट में डाउन ट्रेंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रिवर्सल का मतलब क्या है, कि रिवर्सल का मतलब है कि किसी भाव से पलटना। मतलब हम्म, मार्केट के किसी भाव से पलटने को हम लोग रिवर्सल बोल के चलते हैं। और शॉर्ट कवरिंग का हम्म, मतलब क्या होता है कि जिस जगह पर लोग बेच रहे हैं उस जगह पर खरीदना, जिस जगह हम्म, पर लोग खरीद रहे हो उस जगह पर बेचना। तो देखो, शॉर्ट कवरिंग का मतलब है कि जिन्होंने अपने शॉर्ट्स को क्रिएट कर रखा है, वो लोग पुअर ट्रैप में फंस गए और अपने शॉर्ट्स को छोड़कर मार्केट से भाग गए। जैसे आप एक जगह पर थे, जिस जगह पर मार्केट में आपको ऐसा लगा कि मार्केट नीचे गिरेगा। एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि यार ये वो भाव निकल कर आया हम्म, जिस जगह पर हम लोगों ने देखा कि यार मार्केट के अंदर, मार्केट में पार्टिसिपेंट ने सेल करना शुरू कर दिया। इस जगह पर किसी ने सेल करा। अब आप लॉजिकली समझ के चलना, 32,493 के लेवल पर अगर कोई बंदा मार्केट के अंदर शॉर्ट क्रिएट कर कर गया होगा, सोचिएगा, अगले दिन मार्केट इस कैंडल के ऊपर खुल गया, अब वो लॉस में होगा प्रॉफिट में होगा? सर प्रॉफिट में होगा। देखो, 32,493 पर उसने खरीदा। भाई, आपने कोई हम्म, सामान किसी का, जब उसका रेट चल रहा था 32,493 था, आप उससे सामान खरीद कर लेकर आ गए, ये कहकर हम्म, लेकर आए कि मेरे भाई परसों तेरा सामान मैं तेरे को वापस कर दूंगा। अब देखिए, सुनिएगा, अब परसों उसका जो भाव हो जाता है, और आपने क्या सोचा था कि यार मार्केट में कल ये और सस्ता मिलता होगा तो सस्ता खरीद के मैं इसको पकड़ा दूंगा। भाई, आप किसी भी चीज को जिस रेट पर बेचते हो और जिस रेट पर खरीदते हो, तो अगर आपने महंगा बेचा होता है और आपने सस्ता खरीदा होता है, तब आप प्रॉफिट में होते हो। भाई, राइट किसी सर। भी चीज को अगर आपने महंगा बेचा, तो आपने 32,493 का तो आपने बेचा, अगले दिन उसको जब आप वापस खरीदने के लिए गए तो उसका मार्केट में भाव 33,000 से ऊपर का हो चुका था। मतलब आज आप किसी सामान को ऑलरेडी 32,500 का बेच चुके हो, और कल को वो सामान आपको 33,000 रुपए का मिल रहा है, तो आप प्रॉफिट में हो लॉस में हो? प्रॉफिट में हूँ सर। तो इतनी चीज दोबारा समझाता हूँ। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज निकल कर आती हैं, सुनिएगा ध्यान से, कि मान लो आज आपने किसी, मतलब सामान, भाई आपके पास में बहुत टाइम से आपका एक प्लॉट पड़ा हुआ था और वो प्लॉट आपका बिक नहीं रहा था, और आपने उस प्लॉट को 32,50,000 रुपए में बेच दिया। हाँ अब आपको अगले दिन आपको पता चला कि कोई न्यूज निकल कर ऐसी आई है कि उस जगह का जो रेट है प्लॉट का, जो 33,550,000 हो गया है। 32,50,000 में आप प्लॉट बेच चुके हो, 33,50,000 रुपए अगले दिन का नया भाव निकल कर आ गया। अब आप प्रॉफिट में लॉस में हो? लॉस में हूँ सर। क्यों लॉस में? क्योंकि आप उसे सस्ता बेच चुके हो। हाँ नोशनल अब अगर लॉस आप है। उसे वापस खरीदने के लिए जाओगे तो आपको कैसे मिलेगा? वो महंगा मिलेगा, बराबर। है ना। और आपका काम ही है प्लॉट को खरीदना, प्लॉट को बेचना। तो उस कंडीशन में क्या है कि हम्म, आप जिस चीज में अगर थोड़ा सा सब्र कर लेते तो आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता, तो आपका एक दिन का जो नुकसान है वो कितने का? 1 लाख रुपए का नुकसान है। राइट। तो उस कंडीशन में अगले दिन आप देखते हो कि उसका रेट फिर से 50,000 रुपये बढ़ गया। अब आपको क्या लगेगा कि यार, अब मैं लगेगा अगर गलत अभी बेच भी दिया, नहीं गलत है। खरीदूंगा तो मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा, है ना। तो हाँ। बहरहाल, देखो, मेन ऑब्जेक्टिव इसको समझाने का ये था कि मार्केट के अंदर हम मान के चलते हैं कि एक ऐसे लेवल्स को ढूंढते हैं जिस जगह पर मार्केट में मार्केट पार्टिसिपेंट ने एक्यूमुलेट करो।
अगर मार्केट उस जगह पर लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो वो लेवल हमारा क्या बना, बाय का लेवल बना। और हम ये मान के चल रहे हैं कि उस जगह पर मार्केट पार्टिसिपेंट बाइंग करते होंगे और हर डाउन स्विंग के अंदर वो उसके अंदर पोजीशंस को ऐड करते होंगे। अब हमने सबसे पहले कुछ इस तरीके के मार्केट को पकड़ा जिसके अंदर पक्का हमेशा बायर्स रहेंगे ही रहेंगे, जिसके अंदर सेलर्स हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। मतलब कहने का ये कि आपने ऐसी कंपनियों के कामकाज को पकड़ा है जो कंपनियां आने वाले वक्त में बंद नहीं हो जाएंगी, वाले वक्त में आपका पैसा लेकर भाग नहीं सकती, जिनके ऊपर आपके पास में रेगुलेटर की भी नजर है और जो आपके पास में सभी नॉर्म्स को फॉलो करके चल रही है। ठीक है जी, वही तो आपके सिक्योरिटीज मार्केट है। अब यहाँ पर बात निकल कर आती है कि जब आपने इसके अंदर पकड़ा तब आपने दो चीजें सीखी। सबसे पहली चीज आपने सीखी कि अप स्विंग क्या होती है और आपने सीखा डाउन स्विंग क्या होती है। आपने खुद ही सीखा जब मार्केट अप स्विंग में होता है तब अप स्विंग में खरीदने वाला फायदे में नहीं रहता, उसका रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जो डाउन स्विंग में खरीदता है तो डाउन स्विंग में मतलब जब मार्केट नीचे गिर जाता है तो डाउन स्विंग में किस जगह पर खरीदता है, उस जगह पर खरीदता है जिस जगह पर पहले भी वॉल्यूम इमर्ज होकर आ चुकी है, जहां से मार्केट पहले से रैली दिखा चुका है और वापस से अगर उस जगह पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है तो उस जगह पर अगर वापस से धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट किया जाए तो मार्केट में एक रैली के अंदर पार्टिसिपेट करके उसमें प्रॉफिट निकालने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। हाँ या ना, ये बताओ। प्रॉफिट के पहली। चांसेस बढ़े या नहीं बढ़े? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट जब डाउन, देखो सबसे पहले आपने मार्केट को ऑब्जर्व करा एक ऐसे लेवल पर जहां से मार्केट ऊपर गया था। हाँ। मतलब मार्केट में जब ये आपको 31,959 रुपए का सामान मिलता था और उसके बाद ये 34,400 तक चला गया था, तो आप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वापस से अगर कभी 31,959 के पास आएगा तो मैं इसे खरीदूंगा, या रीबाय करूंगा। है ना। आपके दिमाग में विचार है कि आपने पहले किसी चीज को 31,959 पे खरीदा था और उसने आपको 34,000 रुपए पर पहुंचकर आपको प्रॉफिट बुक किया, मतलब 3,000 रुपए का मुनाफा तकरीबन उसने आपको दिया था। तो वापस से अगर हाँ, आपको आपके बाय प्राइस पे मिलेगा तो आप उसे खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? खरीदूंगा सर। तो एग्जैक्टली सबसे पहले हम ना ऐसे लेवल्स को मार्क करके चलते हैं कि 31,959 का एक ऐसा लेवल है जिस जगह पर अगर मैंने खरीदा था तो मुझे इसके अंदर प्रॉफिट हुआ था। अब वापस से अगर मार्केट उसी भाव के पास में आता है तो ये नहीं कि हम जाकर इसके अंदर छलांग मार देते हैं और जो भी पैसा 34,000 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट के साथ कमाया था वो सारा का सारा पैसा यहाँ पर लगा देते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं भाई। आप जब कभी नहाने के लिए जाते हो तो नहाने के लिए आप पानी गर्म करते हो, पर आपको तो नहीं पता पानी कितना गर्म है, तो आप उस पानी में आप पूरे कूद जाते हो, पहले हल्का सा पैर पे पानी डाल के देखते हो, हल्का सा पहले डाल के देखते कि भाई क्या है, है कितना ना। गर्म है, टेम्परेचर कितना है। हाँ, तो आप हल्का सा उसे टेस्ट करके देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट में किसी ने हल्का सा बाय करके देखा, मतलब छोटी सी क्वांटिटी के अंदर बाय किया। अब उसने देखा कि मार्केट में अगले दिन जो प्राइस है इससे नीचे नहीं गिरा बल्कि इसके ऊपर ही आया, मतलब लोग इससे भी महंगा खरीद रहे हैं। भाई लोग इसको इससे भी महंगा खरीद रहे हैं और मार्केट में ये भाव लगातार रुका हुआ है, मतलब इससे नीचे नहीं गिर रहा, ये भाव लगातार रखा हुआ है। तब आपको क्या लगेगा कि इस जगह पर मेरे साथ और भी ऐसे लोग होंगे जो इसको परचेस कर रहे हैं। तो इस जगह पर आपका बाइंग का कंफर्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? भाई जिस जगह पर आपने पहले खरीदा आज मार्केट वापस आपको अगर उसी प्राइस के पास में मिलता है और उस इंक्रीज प्राइस के होगा पास सर। में कंसोलिडेट होता है तो मार्केट के कंसोलिडेशन को देखकर, मार्केट के इन वॉल्यूम्स को देखकर आपको उस जगह पर क्या लगता है कि यहाँ पर आपका जो बाइंग का कंफर्ट है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इट विल इंक्रीज। इंक्रीज होगा। तो आप एक बात समझो कि ये जो प्राइस है मूविंग एवरेज के नीचे है और आपने पीछे ये ऑब्जर्व किया कि यार कंपनियों का जो मूविंग एवरेज है, मतलब देखिएगा ये जो प्राइस है आप देखिए कॉन्टिन्यूसली कि जब भी कभी भी ये डाउ जोन्स इस मूविंग एवरेज के नीचे जाता है और जाकर आपके पास में कंसोलिडेट होता है तब उसके बाद मार्केट के अंदर एक बड़ी रैली मिलती है। दूसरी चीज ये 200 डेज के मूविंग एवरेज से जैसे ही दूर जाता है तो हमने एक बात समझी कि 200 डेज के मूविंग एवरेज से जैसे ही डाउ जोन्स दूर जाएगा मार्केट में उसके अंदर क्या आती है, बाइंग या सेलिंग? सर 200 डेज के मूविंग एवरेज से डाउ जोन्स जब दूर जाता है, अपने मूविंग एवरेज से डाउ जोन्स जब दूर जाता है तो वहां पर बाइंग आती है सेलिंग आती है? बाइंग आना शुरू होता। सर देखो मार्केट में 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर गया, यहाँ गया और यहाँ गया, तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर जब मार्केट चला गया तब उस कंडीशन में इस जगह पर बाय करना बेहतर है या सेल करना बेहतर है? बाई करना सही। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि 34,293 पर हम लोगों ने बाय करा। अब देखिएगा ऑल्टर एच से मैं इसको मार्क कर देता हूँ। सर अगर आपने 34,293 के पास में अगर आपने डाउ जोन्स को बाय किया होता तो इस समय पर आप प्रॉफिट में होते या लॉस में होते? वहां पे तो लॉस में। ठीक है, आपने वापस इसी जगह पर बाय करा, इस जगह पर आपने बाय करा, अब आप इस जगह पर प्रॉफिट में हो या लॉस में हो? अभी 30 पे तो लॉस में प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, देखो इस जगह पर आपने क्या करा, आपने ऊपर बाय किया
और यहाँ पर आप इसे बाय करके बैठ गए क्योंकि आपको लगा कि सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस निकल गया है। डाउ जोन्स की बात मैं आपसे करके चल रहा हूँ क्योंकि डाउ जोन्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और पूरी ग्लोबल मार्केट में तो देखिए पूरे दुनिया भर की जो इन्वेस्टर्स हैं यार, हमारे देश के अंदर जो इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर और इंडियन स्टॉक्स के अंदर है वो कम है। आज भी अगर आप जाकर देखेंगे तो रिटेल पार्टिसिपेशन मतलब रिटेल ट्रेडर को एक वीक प्लेयर की तरह गिना जाता है, वीक हैंड की तरह गिना जाता है। और मार्केट में जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग हैंड की तरह गिना जाता है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर है या इंडिया के बाहर हैं? पता नहीं। सर देखो वही मैं आपको समझाता हूँ। सर देखो बेसिकली क्या है कि सबसे ज्यादा जो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू वो करते हैं आपके पास में यूएस के अंदर और यूरोप के अंदर। तो यूएस के और यूरोप के मार्केट्स को बड़ा मार्केट समझा जाता है। तभी क्या होता है कि यूएस मार्केट्स अगर ग्रीन होते हैं तो उनका असर हमारे मार्केट्स पर भी पॉजिटिव पड़ता है, और यूएस के मार्केट्स अगर रेड होते हैं तो उनका असर भी हमारे मार्केट्स पर पड़ता है। लेकिन हालांकि अभी पिछले दिनों से कुछ सिनेरियो चेंज हुए हैं और उसके बारे में भी मैं आपको कभी ना आराम से डिटेल में जरूर बताऊंगा। मतलब मेरी ये कोशिश है कि मैं सैटरडे टू सैटरडे कुछ ऐसे मतलब या फिर महीने में एक बार ही सही मतलब कुछ ऐसी एजुकेशनल वेबिनार्स रखा करूंगा जिसमें मैं आपको मार्केट के बारे में समझाया करूंगा, जिसमें मैं ये कोशिश करूंगा कि एक इन्वेस्टर्स को मार्केट के बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दी जा सकती हो, इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती हो, ईमानदारी से उसके साथ इन्वॉल्व होकर उसको दी जाए। तो देखिए अभी तक हमने देखा कि मार्केट को जिन लोगों ने मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकलने के बाद मार्केट में सारी पॉजिटिव न्यूज के साथ में इस जगह पर परचेज किया था वो लोग अभी तक प्रॉफिट नहीं कमा पाए। खुद सोचो, जिस बंदे ने 34,268 के भाव पर मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को ओपन किया था वो अभी तक प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये बताओ। लॉस हुआ। ठीक है जी, तो 34,268 के पास अगर किसी ने मार्केट में अपनी पोजीशंस को लॉन्ग किया था तो वो अभी तक प्रॉफिट में नहीं है। वो कहां पर है आपके पास है? वो अभी तक लॉस में है। तो कहने का मतलब है कि अपस्विंग में हमारे को, ये मार्केट का अपस्विंग है, तो मार्केट के अपस्विंग में हमें बाय करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? बुकिंग। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अपस्विंग में जाने पर मार्केट के अंदर हमें प्रॉफिट को बुक करना चाहिए या बाय करना चाहिए? बुक करके निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो आप ये मानते हो कि इस जगह पे ये जो जगह बनती है प्रॉफिट बुकिंग की जोन बनती है, मतलब इस जगह को हम लोग इसको एक्यूमुलेशन बोलेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इस जोन को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की जोन बोलते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई? हाँ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, जब हमने बात की आपके पास में लाल वाली कैंडल, लाल वाली लाइन की, लाल वाले एवरेज की, तो लाल वाला एवरेज हमारे पास में 100 दिन का मूविंग एवरेज है, मतलब कितने महीने का कामकाज है? 5 महीना। वेरी गुड। और ये जो 20 वाला लिया हम लोगों ने, ये इस 20 वाले के लिए हम लोगों ने नीला रंग चूज कर लिया। तो ये जो 20 दिन का कामकाज है, 20 दिन का कामकाज मतलब कितने महीने हो गए? 1 महीना। वेरी गुड। और फिर हम लोगों ने 5 दिन का कामकाज लिया। 5 दिन के कामकाज का मतलब कितने दिन हो गए, कितने कितने हफ्ते हो गए? 1 वीक। 1 वीक। तो हमने देखा कि वीक बाय वीक हमारी मार्केट इंप्रूव हो रही है या वीक बाय वीक हमारी मार्केट डिक्रीज कर रही है। तो हमने ये भी ऑब्जर्व कर पाए मूविंग एवरेज के सहारे कि मतलब कि वीक बाय वीक हमारी मूविंग एवरेज सुधर रही है, वीक बाय वीक हमारी मंथ की मूविंग एवरेज सुधर रही है, और वीक बाय वीक अगर हमारे पास में हमारी ईयर की भी मूविंग एवरेज सुधर रही है तो उस पॉइंट से हम लोग मार्केट के लिए बुलिश होंगे या बेरिश होंगे? नहीं समझा। दोबारा समझाता हूँ भाई। आप ये मान के चलो कि हर हफ्ते किसी सामान का जो भाव है पहले से ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब एवरेज भाव बढ़ रहा है, मतलब एवरेज गर्मी हर हफ्ते बढ़ रही है। आप ये मान के चलो कि हर महीने भी गर्मी बढ़ रही है, और आप ये मान के चलो कि पिछले 5 महीने से कि टेम्परेचर कभी गिर ही नहीं रहा। ये आप ये मान के चलो, ये मान के चल रहे हो आप कि हर हफ्ते महंगाई बढ़ रही है। आप ये देख के चल रहे हो कि हर महीने महंगाई बढ़ रही है। आप ये देख के चलो पिछले 5 महीने से चीजों के दाम नीचे आ ही नहीं रहे। तब आप उस जगह पर क्या समझोगे कि चीजों की मतलब कि आपकी करेंसी गिर रही है और या आपके मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो आप अगर किसी स्टॉक को ऐसे देख के चलोगे कि वो 5 दिन से मूविंग एवरेज से भी उसका प्राइस बढ़ रहा है, उसका 100 डेज के मूविंग एवरेज पे भी, 20 डेज के मूविंग एवरेज पे भी प्राइस बढ़ रहा है, और पिछले 5 महीने से ये स्टॉक लगातार ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब उस जगह पर उस स्टॉक के लिए आपका व्यू बुलिश होगा या बेयरिश होगा? पुलिस भी होगा।
वेरी गुड। अब हम ये देखेंगे कि हमारा व्यू बुलिश कहाँ से होगा, तो हमने देखा कि इसका मूविंग एवरेज कहाँ से सुधरना शुरू होता है। तो देखो ध्यान से समझना, सारे मूविंग एवरेज में सबसे पहले मूविंग एवरेज कौन सा वाला सुधरेगा? तो सारे मूविंग एवरेज में सबसे पहले जो मूविंग शॉर्ट एवरेज, टर्म वाला सबसे पहले ठीक होगा। तो सबसे पहले हफ्ते वाला ठीक होगा। तो देखो एक ग्रीन वाला मूविंग एवरेज सुधरना शुरू हुआ। जैसे ये ग्रीन वाला मूविंग एवरेज सुधरना शुरू हुआ, हमारा ध्यान गया कि यार महीने वाले मूविंग एवरेज, देखो ये कर्व आप लोग खुद देख रहे हो। तो जहां से ग्रीन वाला मूविंग एवरेज सुधरा, आपने क्या करा, उसको लाइन को मार्क कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि ये जो लाइन आपने मार्क करी, ये जगह आपका सारे मूविंग एवरेज जब नीचे डाउन साइड में थे, और आपने देखा कि आपका हफ्ते का जो मूविंग एवरेज है वो सुधर गया, अपना हफ्ते का लो बन चुका है। मतलब हफ्ते के हिसाब से जब, मतलब वीक का लो, मतलब वीक का मूविंग एवरेज आपके महीने के मूविंग एवरेज और 5 महीने के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, और वीक का जो मूविंग एवरेज है वो सुधरा। तो जब आपका वीक का मूविंग एवरेज सुधरना शुरू होगा, आपने उस लो को मार्क कर दिया। अब इस लो के ऊपर आप बुलिश हो या बियरिश हो? भाई बुलिश आपने रहेंगे। देखा कि पहले देखो इस जगह से देखा आपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे या 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे अचानक से 20 दिन का मूविंग एवरेज आ गया और 5 डेज का मूविंग एवरेज के और नीचे चला गया। तो इस जगह पर अब आप आराम से शांत होकर बैठ गए ये देखने के लिए क्या देखते हैं मार्केट में पिछले पहले कहाँ बाइंग आई थी। तो आपने देखा यार इस जगह पर मार्केट में बाइंग आई थी, आपके लिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। आपने इसको क्या करा, मार्क कर दिया कि वापस से मार्केट इस भाव के पास में आएगा तो मैं इसके अंदर बाय करूंगा। लेकिन ये नहीं कि ये मार्केट मुझे यहाँ मिला तो मैं बाय कर लूंगा, मैं देखूंगा कि इसको इस जगह पर कुछ समय बिताना चाहिए, मतलब ये एक्यूमुलेशन आना चाहिए। अब आपने देखा कि यहाँ पर मार्केट ने रुकना शुरू हो गया और कॉन्टिन्यूसली यहाँ से आपने देखा कि आपका ये जो मूविंग एवरेज है नीचे से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया। मतलब ये जो आपका 5 डेज का मूविंग एवरेज है धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया है। अब आप मुझे बताओ क्या ये पॉइंट आपके लिए एक रिवर्सल का पॉइंट है या नहीं है? आगे का कुछ नहीं पता आपको, ये पॉइंट आपके लिए रिवर्सल का पॉइंट है या नहीं है? हो सकता है। मार्केट जब नीचे की तरफ गिर रही थी तो गिरती मार्केट में 5 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो एक जगह पर जाकर रुक गया, इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरा। और धीरे धीरे आपने देखा कि ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, फिर ये नीचे गिरा और फिर यहाँ से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो दो जगह पर इसने अपना मूविंग एवरेज ने लो बनाया और फिर ये यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। तो आपके लिए ये सिग्नल बुलिश है या बियरिश है? बुलिश। दोबारा समझो कि देखो देखो मेरा मकसद तो यही है कि आप यहाँ पर जो भी लोग आए ना, मैं उनके सवालों को ले पाऊँ, उनके आंसर भी कर पाऊँ। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अरे 100 डेज का मूविंग एवरेज मतलब 5 महीने का कामकाज है, उसके नीचे प्राइस गिर गया, जिसकी वजह से हमारा जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है, महीने का मूविंग एवरेज है, वो नीचे आ गया। अब क्या होता है कि मार्केट में प्राइस और ज्यादा नीचे गिरता है और 5 डेज का मूविंग एवरेज और नीचे लेके आ जाता है प्राइस को, और ये गिरता चला जाता है। अब हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है कि पिछली बार ना इस जगह से मार्केट में बाइंग आई थी, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वापस से मार्केट अगर इस बाई के पास में अगर रुका, पॉसिबिलिटी है कि रुक सकता है, तो अगर ये इसके पास में आकर रुका तो हम इसके अंदर देखेंगे क्या पोजीशन बनाने का मौका बनता है। अब हमने देखा ये इसके नीचे भी गिर गया, नीचे जाकर हमने देखा एक जगह से प्राइस ने रिवर्सल लिया, मतलब मूविंग एवरेज की जो ग्रीन वाली लाइन है ये इंप्रूव हो गई, फिर वापस से नीचे गिरी और फिर से इंप्रूव हो गई। ये दोनों बार हमने देखा कि ये मूविंग एवरेज आपके पास में ये एक पॉइंट है 29,085, इस पॉइंट के पास से वापस पलट जाता है। तो यहाँ से 29,085 के पास से आपका व्यू मार्केट के लिए बुलिश बना या बेरिश बना? तो बुलिश बनेगा। ठीक है, अब 29,085 के बाद से आप वापस एक ऐसी जगह पर आ गए जिस जगह पर आपने देखा पहले भी बाइंग आ चुकी है और मार्केट में निचले लेवल से रिवर्सल आ चुका है। तो ये जो आपके पास में जोन बनेगी, ये जो आपके पास में जो इस जगह से लेकर इस जगह तक की जो जोन बनी, ये एक्यूमुलेशन की जोन बनेगी या डिस्ट्रीब्यूशन की जोन बनेगी? सर बाइंग पे। बाइंग की जोन बनी, तो मतलब इस जगह पे बहुत सारे लोगों ने बाय करा होगा। जब बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर बाय करा और ये मार्केट अगर यहाँ से अचानक ऊपर की तरफ निकल गया तो आप इस जगह पे सेल करोगे या बाय करोगे? सर बाय करेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे करके मार्केट एक ऐसी जगह पर आ गया जहां पर ये आपके पास में 100 डेज के मूविंग एवरेज के पास में आ गया और यहाँ से मार्केट ने क्या करा, एक रैली दिखा दी। अब इस जगह पर आप मुझे खुद बताओ कि सेलिंग इस जगह पर स्टॉप होगी या सेलिंग मार्केट के अंदर आनी शुरू हो जाएगी? सर ये बता पाना। कोई बात नहीं, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ।
मार्केट जब इस जगह से ऊपर आ जाएगा तो देखो जो लोग काफी पीछे से खरीद के लेकर आए थे वो यहाँ पर अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ये जो 200 डेज ये 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है इसके आसपास से प्रॉफिट बुक होना शुरू हो जाता है। मार्केट में इसके अंदर मार्केट ऊपर निकला लेकिन उस जगह पर लोग क्या कर रहे हैं, देखो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब खुद ही बताओ, ये जो रेड कलर की कैंडल्स बनी है क्या ये उन लोगों की कैंडल बनी है जिन्होंने मार्केट में अभी पोजीशन को क्रिएट करा है, या ये उन लोगों के ऐसा नहीं है जो काफी पीछे से सामान खरीद के लेकर आए थे? भाई जो लोग सामान को 29,000 सर में या तो जो स्टक होंगे पहले पोजीशन पे वो लोग वो निकल रहे हैं, और जो बाकी प्रॉफिट बुक। हाँ, तो बेसिकली ये अब आप मुझे तो ये पैनिक सेलिंग है या प्रॉफिट बुकिंग है? सर ये प्रॉफिट बुक। वेरी गुड। तो ये क्या है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग है। अब प्रॉफिट बुकिंग होते होते मार्केट एक ऐसी जोन के अंदर आ गया। अब आप देखिए ये वो जोन बन गई मेरे पास में। इस जोन के अंदर मैंने देखा कि मार्केट जैसे ही एंटर करता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। इस जोन के अंदर एंटर करता है प्रॉफिट बुकिंग आती है। मतलब मार्केट के अंदर पुराने प्लेयर्स मार्केट से बाहर निकल रहे हैं और नए प्लेयर्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं। ये तो मतलब हुआ भाई अभी भी तो इनसे कोई ना कोई तो खरीद ही रहा होगा। जब ये अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो किसी को तो बेच ही रहे हैं ना सामान अपना। यस सर। तो जो भी इनसे सामान को खरीद रहा होगा उसका मकसद क्या होगा, आने वाले वक्त में सिक्योरिटी से ज्यादा महंगी हो या इससे सस्ती हो जाए। भाई मैं आपसे कह महंगी रहा हूँ, होने के लिए खरीद रहा है। हाँ देखो किसी इंसान ने सबसे पहले कहाँ खरीदा, मूविंग एवरेज सुधरे यहाँ पर खरीदा, 29,000 के पास में खरीदा। तो जब 29,000 के पास में खरीदा तो मार्केट में एक मूविंग एवरेज के ऊपर निकलती, अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आने लगी। जब तक नीचे था तब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी। जैसे मूविंग एवरेज से ऊपर निकला अचानक से क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो गई। इतनी बात मानते हो आप? प्रॉफिट बुकिंग के इस दौर में मार्केट एक ऐसी जगह पर चला गया है कि जिस जगह से ऊपर निकलती है मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है और नीचे लेवल के पास पहुंचते मार्केट के अंदर बाइंग आती है। तो क्या आपको नहीं लगता मार्केट के अंदर ये एक नई जोन बन गई है जहां पर नए बायर्स और पुराने सेलर्स एक्टिव हैं? मतलब पुराने बायर्स अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं और नए बायर्स यहाँ पर अपनी नई पोजीशन बना रहे हैं। ये आपको दिखाई देना शुरू होता है। भाई इतनी बात आपकी समझ में आई कि जिन्होंने पीछे से खरीदा था उन्होंने मूविंग एवरेज से ऊपर निकलने के बाद अपने प्रॉफिट को बुक कराया, हाँ या ना? यस सर यस सर। सबसे पहले उन्होंने किस मूविंग एवरेज के पास में खरीदा था ये बताओ? सबसे पहले वीकली वाले मूविंग पे, ठीक है, और ये 1 वीकली वीक वाला वाले मूविंग मूविंग एवरेज जो था ये आपके मंथली मूविंग एवरेज के ऊपर था तब खरीदा था या मंथली मूविंग एवरेज के नीचे था तब खरीदा था? नीचे से खरीदना बाइंग वेरी की। गुड। तो जब आपके पास में ये 5 डेज का मूविंग एवरेज मतलब एक हफ्ते का मूविंग एवरेज मतलब हफ्ते का जो कामकाज था वो 20 दिन के कामकाज मतलब महीने के कामकाज के नीचे था, तब उन्होंने रिवर्सल के लेवल को ढूंढा। और जब आपके पास में ये 20 जब ये हफ्ते का मूविंग एवरेज महीने के मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया तो उन्होंने खरीदा या बेचा? एक्स्ट्रा बाइंग। उन्होंने इस जगह पर प्रॉफिट बुक करा अपना या इस जगह पर और ज्यादा बाय करा पीछे के लोगों ने? तो यहाँ तो उनका पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। हाँ, तो यहाँ पर उस जगह पर उन्होंने क्या करा, अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे पास में जब ये मूविंग एवरेज बाकी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो ये जो हमारे पास में जोन बनी ये हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन की जोन बनी या एक्यूमुलेशन की जोन बनी? डिस्ट्रीब्यूशन जोन स्टार्ट हो गया। वेरी गुड। तो हमने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन जोन को मार्क कर लिया था बहुत पहले। अगर आप मेरे पुराने एनालिसिस को देख के चलो, और देखो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आज आपको जो भी कुछ बताता हूँ मैं उसको हमेशा पीछे से कनेक्ट करके चलता हूँ। पीछे हम लोगों ने जो भी बातें करके चले थे, मतलब मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं आज आपको जो भी कुछ बताकर चलूँ इन द लाइट ऑफ दैट डेटा बताकर चलूँ जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था। तो आप लोग मेरे काफी पीछे से पुराने वीडियोस अगर आप देख के चलोगे, देखो यार ये आपके पास में 1/12/2022 का और ये मैंने बहुत पहले से लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं। मैं आपको काफी पीछे से 2023 के मतलब मैं अभी मेरे ख्याल से मार्च से मैं आपको इनसे बता के चल रहा हूँ कि 33,259 से 33,970 का ये जो लेवल बनता है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनती है। मेरे ख्याल से आप में से किसी ने दो चीज से ज्वाइन कर रखा है, मोबाइल से भी ज्वाइन कर रखा है और लैपटॉप से भी ज्वाइन कर रखा है। तो सर आप ना एक बंद करना पड़ेगा आपको किसी को, हमारा तो ऑन नहीं है सर। किसी एक से ना ऑफ कर दीजिए वरना आवाज गूंजेगी मेरी, है ना सर? देखो आवाज गूंज रही है मेरी। सर आप म्यूट कर दीजिए एक बार सर। मैं म्यूट तो सबको म्यूट करूंगा तो लोग पार्टिसिपेट कैसे कर पाएंगे?
भाई मैं अगर आप लोगों को म्यूट कर दूंगा, आप पार्टिसिपेट कैसे करोगे? भाई किन्हीं का मोबाइल मोबाइल और लैपटॉप दोनों से आपने कर रखा है ऑन। मोबाइल से और लैपटॉप से किसी ने दोनों ज्वाइन कर रखा था? किसी ने? एक बार चेक कर लीजिए। यार, हेलो, आप ठीक है? आवाज नहीं आ रही। मैं कहाँ से करूंगा इसको सबको सर वन टाइम यू कैन म्यूट, देन फिर अगेन वी विल अनम्यूट आवरसेल्फ। और वो वन कहाँ टाइम से यू कैन करूंगा मैं? म्यूट ऑल। वो कहाँ से करूंगा? सेटिंग्स में? आपके पास रहता है सर म्यूट ऑल का? किस साइड होता है? सेटिंग्स में रहता है एडमिनिस्ट्रेशन। एक मिनट यार। हेलो, एक सेकंड। सेटिंग्स में गए, पे गए, यहाँ पे किस साइड में होगा? तो ये कंट्रोल एम करिए एक बार, कंट्रोल एम। कंट्रोल एम हुआ? नहीं नहीं, नहीं हुआ ना? चलिए कोई नहीं भाई, जिनके पास से हो रहा ना, कर लो यार, सही कर दो यार। अच्छा कुछ देर के लिए, हाँ ठीक है, आप सब लोग ना म्यूट कर दीजिए, ठीक है? यार हमारे यहाँ से तो कोई खुला हुआ नहीं है। चलो खैर छोड़ो, अब आप यहाँ पर आओ। तो देखो आप भाई समझो बात को ध्यान से। अब जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज जो बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, देखो मैंने क्या करा, मैंने ये ऑब्जर्व करा मार्केट के अंदर कि मार्केट में ये जो आपके पास में 5 डेज का मूविंग एवरेज है। यार बात साफ नहीं आ रही, कैसे करूँ उसको सही? सतीश जी अपना बंद कर दीजिए माइक। सर मैं सबको कैसे म्यूट कर दूँ? हेलो, अब ठीक आ रही है आवाज? हाँ यस सर, अब सही। ठीक है। चलिए देखिए, तो मैंने ये ऑब्जर्व ये करा कि मार्केट के अंदर मतलब डाउ जोन्स की एक खासियत रहती है, जैसे ही अपने 5 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे जाना शुरू होता है और मतलब इसे सारे मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे चला जाता है, तब इस और एक जगह पर ये कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है, तो उस लेवल से मार्केट के अंदर एक एक्यूमुलेशन बनता है। और जैसे ही आपके पास में ये जो प्राइस है, ये 5 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है, तो उस जगह पर आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन की जोन बनती है और काफी पीछे से हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, डे बाय डे का हमारा मार्केट रहता है। तो 33,259 से लेकर 33,970 एक ऐसा इंपॉर्टेंट जोन बना। आप देखो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट जोन बना जिसके अंदर निचले लेवल पर इस जगह पर देखिए, इस लेवल के पास में लोग क्या कर रहे हैं आपके पास में, मैंने ऑब्जर्व करा है कि इस जगह पर एक्यूमुलेशन आया, तो इस जगह पर बाइंग बन रही है। अब मार्केट के अंदर जो ऑप्शन के ट्रेडर्स होते हैं, इस जगह से मार्केट को लेकर अगर वो बुलिश होंगे तो वो क्या करेंगे, इस जगह पर कॉल को बाय करेंगे और पुट को सेल करेंगे। मतलब इस जगह पर जब मार्केट के अंदर जो मार्केट प्लेयर्स हैं और उनका व्यू अगर मार्केट के लिए बुलिश होगा, तो वो इस जगह पर कॉन्टिन्यूसली क्या करेंगे, कॉल को तो बाय करके चलेंगे
और पुट को यहाँ पर सेल करके चलेंगे। तो मतलब यहाँ से पुट सेलिंग से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मार्केट के अंदर ये जो डिप थी इसने पुट सेलर को मार्केट से बाहर निकालना था। क्यों? अब पुट सेलर को बाहर निकालने के लिए डिप क्यों आई? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था कि ये पुट सेलर को बाहर निकालने के लिए डिप आई है, और ऐसा तब कंफर्म होगा जब मार्केट के अंदर वापस मार्केट पार्टिसिपेंट इसको ऊपर की तरफ पुश कर देंगे। अब मार्केट पार्टिसिपेंट ने इसको वापस ऊपर की तरफ पुश कर दिया, इस जगह पर जाकर मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया नीचे लेवल के पास से। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ खुलेगा तो मार्केट के अंदर एक बुलिश मूव आएगा और वापस से ये इसी चैनल के इस अपर मोस्ट पोर्शन की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। अब अगर ये अपने इस मूविंग चैनल से ऊपर निकल जाता है तो आपको सोचो, अगर ये अपने इस मूविंग चैनल से ऊपर निकल जाएगा एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद, तो देखिए कितना बड़ा कंसोलिडेशन चला है मार्केट के अंदर। ये एक मिनट रुकिएगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इस जगह पर जाने के बाद मतलब ये देखिए 10/11/2022 को ये इस लेवल के अंदर गया, इस लेवल के आसपास मतलब कंसोलिडेट करता रहा और इस लेवल से बाहर निकला। नीचे लेवल से एक मार्केट के अंदर मार्केट प्लेस ने अपनी पोजीशंस को एवरेज किया और इस लेवल के आप पे जाकर फिर से मार्केट के अंदर पार्शियल प्रॉफिट को बुक किया, और कॉन्टिन्यूसली हमें देख रहे हैं कि डाउ जोन्स का जो भाव है वो नीचे लेवल से ऊपर की तरफ उठते चला जा रहा था। तो मेरे पास में 33,259 रुपए का एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आया जिसके ऊपर अगर मार्केट खुलेगा तो मार्केट में इस जगह से एक शॉर्ट कवरिंग आई थी। यही वो व्यू था जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि मार्केट के लिए मेरा जो व्यू बनता था वो बुलिश बनता था, और मार्केट के अंदर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल मूविंग एवरेज ने कल इसको साबित भी कर दिया अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मतलब उन सारे ऑड्स के अगेंस्ट जहां पर सब लोग ये मान के चल रहे थे कि जो यूएस है वो डिफॉल्ट करेगा अपना, और पॉसिबिलिटीज ये बनती हैं कि मार्केट कल बहुत ज़्यादा तेजी से नीचे गिरेगा, और सब लोग मार्केट के अंदर बेरिश हो चुके थे और यहाँ से हम लोग अपना व्यू जो लेकर गए थे वो बुलिश लेकर गए थे। तो मार्केट के अंदर हम लोगों ने ऑब्जर्व करा डाउ जोन्स में कि मार्केट जब यहाँ खुला तो यहाँ खुलने के बाद ही मार्केट के अंदर एक रैली आई, और जो कल की मार्केट के अंदर देखो ना रैली आई, तो आप ही समझो ऐसा अचानक से नहीं हुआ। मार्केट पार्टिसिपेंट इसकी तैयारी काफी पहले से करके बैठे हुए थे, मतलब ये जो उनकी कैलकुलेशंस हैं ये काफी पहले से थी, तभी उन्होंने मार्केट की इस डिप के अंदर बाय किया, मार्केट में इस मूविंग एवरेज के पास में बाय किया, मार्केट में इस लेवल के पास में बाय किया, और जैसे ही ये वापस नीचे निकला एक अच्छे कंसोलिडेशन के साथ मूविंग एवरेज के कन्वर्जेंस के साथ में यहाँ से हमारे को एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, जिसका जो पहला जो प्रॉफिट बुकिंग जोन बनती है वो 33,970 बनती है। अब 33,970 के बाद अब सोचिएगा मार्केट एक ऐसी जगह पर एक्यूमुलेशन ले चुका है, अब इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो ये खरीदने की जगह होगी या प्रॉफिट बुक करने की जगह होगी? आपको आवाज आ रही है? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब मार्केट ने एक अच्छा देखिए ना, मार्केट ने एक अच्छा एक्यूमुलेशन जब इस जोन के अंदर कर लिया और मार्केट यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ निकलेगा, तब उस कंडीशन में ये खरीदने की जगह होगी या प्रॉफिट बुकिंग की जगह होगी? डिस्ट्रीब्यूशन अगेन स्टार्ट हो जाएगा, पार्शियल प्रॉफिट। वेरी गुड। तो ये हमारे पास में एक प्रॉफिट बुकिंग की जगह बनेगी, तब ऐसी जगह पर हमारा व्यू बुलिश होगा या बेरिश होगा? सर बेरिश व्यू स्टार्ट हो जाएगा। बेरिश व्यू हमारा वहां से स्टार्ट होगा जब इसको ब्रेकआउट देके ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, और उससे पहले हमें मार्केट के अंदर सबसे पहले क्या करना है, हमारी जो पोजीशंस होंगी उन पोजीशंस को सही सही जगह पे प्रॉफिट बुकिंग की जगहों को हमारे को ढूंढना होगा। तो इस जगह पर हमें मार्केट के अंदर न्यू बाइंग करनी चाहिए या मार्केट में वेट करना चाहिए? सर एग्जिस्टिंग बुकिंग करके पोजीशंस के फिर साथ वी वेट विल वेट करना फॉर द चाहिए? अपॉर्चुनिटी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एग्जिस्टिंग पोजीशंस के साथ हमें वेट करना चाहिए या न्यू पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए? सर वेट करना चाहिए, रिवर्सल कैंडल आए वहां पे बेच दें। वेरी गुड। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि मतलब इस पूरे डिस्कशन के अंदर बहुत सारी बातें हम लोगों ने जो डिस्कस की, इसके अंदर मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन रहा होगा आप सभी का रहा होगा। तो हाउ यस सर। यूजफुल वॉज दिस एनालिसिस फॉर यू, मतलब इस एनालिसिस से आपको क्या कुछ सीखने मिला और ये एनालिसिस आपके लिए कितना उपयोगी रहा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर मतलब मूविंग एवरेज की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है कि विच मूविंग एवरेज टेल्स अस व्हाट, ठीक और है, उससे हम लोग हाउ वी कैन डिसाइड एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन।
वेरी गुड। और इसके अलावा वो लेवल जिन लेवल्स पे पहले बाइंग आ चुकी थी वो हमारे लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो लेवल जिस जगह पे पहले सेलिंग आ चुकी है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जोन को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। आज के लिए नहीं, आज से 5 महीने के बाद के लिए काम करना चाहिए। मतलब हमारी कोशिश मार्केट के लिए आज के लिए होनी चाहिए, आज से 5 महीने के बाद के लिए होनी चाहिए। 5 महीने बाद के लिए। तो हमारे को जो पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए कम से कम 3 महीने लॉन्ग को दिमाग में रखते हुए, 5 महीने लॉन्ग को दिमाग में रखते हुए रखनी चाहिए, ना कि नहीं कि आज खरीदा और कल हम उसके अंदर प्रॉफिट के बारे में सोच के चल रहे हैं। तो उम्मीद करके चलता हूँ कि इस एनालिसिस से आपसे आप काफी सेटिस्फाइड रहोगे। मेरी 3 डिस्क्लेमर्स हैं, आप सब लोग जरूर पढ़ लें कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, सिक्योरिटीज कोटेड आर फॉर illustration only and are not recommendatory, registration granted by SEBI, membership of BSL